मॉनसून एक बार फिर से कुछ इलाकों में जहां पर अभी नहीं पहुंचा है, आगे बढ़ने में सुस्ती दिखाने वाला है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर भारत के इलाकों, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र और राजस्थान, इन सभी जगहों को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल अब मॉनसून का जो उग्र प्रदर्शन है वो सेंट्रल इंडिया में लगातार जारी रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही साथ साउथ इंडिया इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट, ये वाला जो पोर्शन है पूरा मुंबई से लेकर मंगलुरु तक, और केरल के भी कुछ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश लगातार होगी। ये आज का प्रोजेक्शन है। गुजरात में कुछ जगहों पर बारिश होगी, सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों में और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई हैं और ये बड़ी राहत की बात है पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहां पर वाटर लेवल नदियों में लगातार उफान पर था और स्थानीय तौर पर भी फ्लडिंग कंडीशन बनी हुई थी, जिससे लोगों का सामान्य जनजीवन जो है वो लगातार प्रभावित हो रहा था। बात अगर पूर्वी भारत की करें तो यहाँ पर बिहार के उत्तरी तराई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सुपौल और पश्चिमी चंपारण तक के क्षेत्र शामिल हैं। सिवान में भी थोड़े बहुत बादल बरस सकते हैं, गरज सकते हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और झारखंड में अपेक्षाकृत बिहार की तुलना में ज़्यादा वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो ड्राई होती हैं नेचर में, और इन हवाओं के पहुँचने के बाद सीधे आसमान साफ हो जाता है, बादल छटने लगते हैं और ऐसे में धूप का असर बढ़ता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। ये कंडीशन पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अधिकांश इलाकों में दिखेगी। बिहार के कई हिस्सों में, भागलपुर से लेकर पटना और वैशाली समेत तमाम पश्चिमी जगहों, बक्सर, कैमूर और जहानाबाद, गया, नवादा, इन सभी भागों से लेकर झारखंड के कुछ इलाकों और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र, राजस्थान का अधिकांश इलाका और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। हालांकि राजस्थान और हरियाणा तथा पंजाब में आज सुबह सुबह बारिश हुई। चूरू में काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल में आज वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर हल्की से मध्यम हो सकती है। कई जगहों पर कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी लाइट रेन हो सकती है। तो ये तो आज की स्थिति है, यानी 22 जून की। अब जानते हैं 23 और 24 जून को कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन। ये लड़की बड़ा चिल्लाती है, बहुत रोती है। इतना माँ बेटी मिलकर इतना शोर कर देते हैं जितना हम 4 लोग मिलकर नहीं करते होंगे। शांति। 23 जून की सिचुएशन आप देखिए। 23 जून को तमाम जगहों पर बारिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन जो शुष्क आज हो रहे हैं जो इलाके, उन भागों के आसपास के हिस्सों में भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का असर पहुंचने लगेगा और इसी वजह से अनुमान यह है, आशंका यह है कि मॉनसून का जो आगे बढ़ने का क्रम था, ये देखिए इस तरह से हवाएं जो चल रही हैं, ये हवाएं काफ़ी तेज़ हैं और इन हवाओं की तेज़ी मॉनसून को आगे बढ़ने, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में प्री मानसून वर्षा में कमी लाने तथा मानसून की बारिश में भी बिहार में या फिर उत्तरी मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा में कमी लाने में ये हवाएं बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर मानसून पहुंच चुका है, वहां पर आप देखें तो ये बिहार के कुछ इलाकों को छोड़ दें और उत्तरी मध्य प्रदेश को, तो बाकी जगहों पर उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्वोत्तर भारत और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का समूचा क्षेत्र, गुजरात का अधिकांश इलाका, ये वाला पोर्शन आप देखिए किस तरह से कवर हो रहा है और इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान है। बारिश का जो प्रभाव है वो लगातार जारी रहेगा। ये रेन वाला पॉकेट है जहाँ पर अच्छी खासी रेन अभी जारी रहेगी कल भी, जबकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना है और ड्राई वेदर यहाँ पर लगातार रहेगा। ये वाला हिस्सा जो है ड्राई रहेगा और ये सिर्फ कल की बात नहीं है, इसके बाद भी यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मॉइस्चर हटने लगा है क्योंकि WD का असर कम हो गया है। अरब सागर से मॉइस्चर जो इधर आ रहा था इस तरह से, उसका फ्लो काफ़ी कम हो गया है और साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था, अगर मैं कहूँ कि इस तरह से मॉइस्चर पहुँच रहा था बंगाल की खाड़ी से तराई वाले रीजन से होकर, तो उसका भी फ्लो कम हो गया। तो 3 तरफा जो अटैक था यहाँ पर मॉइस्चर का, इसी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही थी। मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ने वाली हैं और मुंबई में आपको बता दें कि कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं मुंबई के जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और द्वारका, सोमनाथ, वेरावल से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और कोंकण, गोवा समेत जो कर्नाटक का तटवर्ती रीजन है, इन भागों में आप देखिए, और मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है कल। और अब आपको बताते हैं कि
24 जून को किस तरह का मौसम रहेगा देश में। 24 जून को भी थोड़ा सा और पीछे जा रही है बारिश। अभी गुजरात में आपने देखा कि 23 जून को एक्सपेक्टेड है और साउथ एमपी में एक्सपेक्टेड है, लेकिन इन हवाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण मॉनसून थोड़ा सा बैक गियर में, बैक फुट पे कह सकते हैं कि बैक फुट पर जा रहा है। लेकिन जहां पर, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जिन हिस्सों में पहुंचा हुआ है मॉनसून, उन भागों में कुछ इलाकों को छोड़कर, जिसमें आप कह सकते हैं एमपी और बिहार का हिस्सा शामिल है, इन भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक मॉनसून का प्रदर्शन रहेगा। और अनुमान यह है कि जून के शुरुआती दौर में जहां प्री मानसून वर्षा कम हो रही थी, मानसून की बारिश कम हो रही थी, अब सिचुएशन जब बदली है तो तमाम जगहों पर बारिश बढ़ी है और इसके चलते मानसून का जो पहला महीना है वो नॉर्मल रेन के साथ एंड हो सकता है। और आपको बता दें कि अभी तो ये जो बारिश आप देख रहे हैं और जो सुस्ती मानसून के आगे बढ़ने में देख रहे हैं वो बदलने वाली है, लेकिन वो उसमें बदलाव आएगा 26 और 27 जून से। 27 जून से जब मानसून का प्रदर्शन, या कहें कि इन हवाओं की स्थिति में बदलाव होगा, ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, ये हवाएं जब कमज़ोर पड़ जाएंगी और मानसून जब एक्टिव हो जाएगा, तब इस तरह से जब आगे बढ़ना शुरू होगा, इस तरह से इसका पूर्वी आर्म, ईस्टर्न आर्म, और साथ ही साथ इसका पश्चिमी सिरा भी इस तरह से गुजरात में आगे जब बढ़ेगा, तो ये निश्चित रूप से काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा बारिश के सिचुएशन में बदलाव के लिए। और इसी के चलते अनुमान यह है कि मेरा अनुमान यह है कि 26 जून से मानसून फिर से एक्टिव होगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो 26 जून को यूपी में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 27 और 28 जून से तमाम उत्तरी इलाकों में, ये जो हिस्सा है, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और इससे पहले ही एमपी में संभवतः 25 की रात से ही, 26 की रात से ही यहाँ पर काफ़ी बारिश शुरू हो सकती है। तो अनुमान यह है कि जून एंड होने से पहले यूपी और एमपी की तरफ तमाम जगहों पर ये जो हिस्सा है, इन भागों में व्यापक बारिश रुख कर रही है। और जल्द ही इन भागों में मैं कहूँगा कि हैवी रेन जून के एंड होने से पहले देखने को मिल सकती है। तो एमपी और यूपी के किसान भाई तैयारी रखें, जून समाप्त होने से पहले खेतों में पानी इतना पर्याप्त लग जाएगा कि आप धान की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में भी बारिश उसी दौरान बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।